कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत आपका। दोस्तों, कुछ कहावतें होती है जो हमें इंसानों को कदम उठाने में, चलने में मददगार साबित होती है। लेकिन सभी कहावतें मददगार ही साबित होगी ऐसा तो कहा नहीं जाता। हर कहावत सच्ची ही ठहर जाएगी आपकी जिंदगी में, ये भी तो हो नहीं सकता। ऐसे ही कुछ बातें लेकर मैं आज आया हूं। लोग कहते हैं कि अरे यार, लोग बुरे नहीं होते, इंसान की हालात ये बुरी होती है। आखिर ये कहावत है कि हालात जब बुरे होते हैं तो अपने तो कहाँ साथ देते हैं, वगैरह वगैरह। किसी भी इंसान के जब हालात बुरे आते हैं तो उसे समझने वाले इंसानों की कमी सी रहती है। ये जो कहावत है कि लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं, इस कहावत से मैं भी सहमत नहीं हूं और इसीलिए बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि हालातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग ही बुरे होते हैं, लोग ही बुरे होते हैं। दोस्तों, आप सोचोगे कि प्रवीण ऐसी क्यों बात कर रहा है। दोस्तों, इंसान का जो व्यक्तित्व, जो आज मेरे चलने का, मेरे बोलने का ढंग आप देख रहे हो, ये सारा व्यक्तित्व कैसे बनता है, निखरना चाहे तो ये कैसे निखरता है। और अभी अभी मैंने जिस कहावत से बगावत सी कर ली है, मैंने क्या कहा है कि हालात बुरे नहीं होते, लोग ही बुरे होते हैं। आखिर तजुर्बा जैसे मिलता है दोस्तों, वैसे ही तो इंसान का व्यक्तित्व बनते बनते वो एक अच्छा इंसान या बुरा इंसान बनते चला जाता है। देखो दोस्तों, मैं तो मोर देन 100% फेथ रखता हूं खून के रिश्तों में। बने बनाए चाहे कितने भी रिश्ते बना लो, लेकिन कहते हैं ना मराठी में, अरे मानलेली नाती ती मानलेलीच असतात आणि रक्ताची नाती ही खरोखर रक्ताची असतात। ये जो एक सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया है मराठी में, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं और मैं मेरे जिंदगी में कदम उठाता हूं तो उसी हिसाब से उठाता हूं। कोई XYZ लड़की अगर मुझे कहेगी कि अरे मैं तेरी बहना हूं, आई डोंट बिलीव एट ऑल। ये मेरे खुद के उसूल है, क्योंकि तजुर्बा ही ऐसे मिला है मुझे इस जिंदगी में चलते चलते। जो कोई भी ऐसे कहता है उसके पीछे कोई सच्चाई नहीं होती। कोई जो रिश्ते में एक कसक चाहिए वो कसक नहीं होती, बिल्कुल उसमें एक नाटक छिपा सा होता है। हाँ, तजुर्बा आपका और मेरा शायद अलग अलग हो भी सकता है, लेकिन दोस्तों मैंने जो तजुर्बा लिया है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। उस हिसाब से मैं आपके जहन तक ऐसी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, पहुंचाने की कोशिश में हूं। तो आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। जितना प्यार आपको आपके खून के रिश्तों में भाई बहनों से मिल सकता है, उसी तरह का प्यार ये बने बनाए रिश्तों में अगर कोई पास में आके बड़े प्यार से कहेगा आपको कि अरे मैं तो तेरी बहना हूं, 2-4 दिनों का खेल है दोस्तों। बस मतलब के लिए ऐसा कुछ कहते रहते हैं लोग, लेकिन दिल ही दिल में उनके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जलन आपको दिखाई देगी, धुआं धुआं सा आपको निकलता हुआ दिखाई देगा और मेरी बातों पे आप भी भरोसा करने लगोगे। ये होती है बातें। और चलो थोड़ी बात जिंदगी के बारे में कर लेते हैं।
कुछ लोगों को बहुत अहम होता है कि अरे मैंने 100-150 दोस्त कमाए हैं, अरे यार मैं दोस्तों के साथ ऐसी जिंदगी गुजार चुका हूं, बस आप सुनोगे तो हक्का बक्का रह जाओगे। ये एक प्यार होता है, दिल में जो प्यार होता है दोस्तों के लिए, जो कुछ भी जिस भी तरीके से उस इंसान ने खुद यारी निभाई होती है, उसके हिसाब से उसके होठों से ऐसे कुछ लफ्ज बाहर आते हैं। लेकिन कभी कभी तजुर्बा ऐसा भी मिलता है दोस्तों कि कुछ दोस्त हमारे आसपास रहते हुए वक्त गुजार लेते हैं, कुछ लोग हमारे करीब आके अपने अपने मतलब को सफलता की ओर जाते हुए देखते हुए, और जब सफल होते हैं तो रफू चक्कर हो जाते हैं, हमें पीठ दिखाकर चल देते हैं। कैसी दोस्ती, कौन दोस्त कौन यार, चलो मतलब खत्म, दोस्ती खत्म। ऐसे भी तजुर्बे हमें जिंदगी में जरूर मिलते रहते हैं। इसीलिए एक अच्छा सा गुण है दोस्तों कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आपको आपकी खुद की निर्णय क्षमता के ऊपर पूरा भरोसा चाहिए। यह निर्णय क्षमता क्या है? आपको ये एहसास होना चाहिए, आपके अंदरूनी दिल को ये महसूस होना चाहिए कि कौन सा बना बनाया रिश्ता ये नाटकीय रिश्ता है। और ऐसे नाटकीय रिश्तों में अगर आपको पता चलता है कि आपकी बात करने का अंदाज उस नाटकीय रिश्ते को थोड़ा सा पसंद आना कम हो रहा है, ऐसे आलम में आपको तो सिर्फ एक निर्णय लेना है। क्या लेना है? उन्हें एक तोहफा देना है। ऐसे बने बनाए रिश्तों को आपको एक तोहफा देना है। वो तोहफा है बस उनके साथ आपको खामोशी का उनको तोहफा देके बस खामोश रहना है। क्योंकि कभी कभी दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, बातों से जितना हम किसी इंसान को मार नहीं सकते, उतना हम उसके बारे में खामोश रह के उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। इस बात पे मुझे तो विश्वास है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने खामोशी का तोहफा दे दिया है इस चलती जिंदगी में आज तक। इसीलिए ये निर्णय क्षमता बहुत मायने रखती है दोस्तों, बहुत मायने रखती है। अगर आप अपने दिल में थोड़ा बहुत भी सुकून चाहते हो तो और एक मैं तजुर्बे के साथ आपसे एक बात साझा करूंगा। कभी कभी दोस्तों कुछ लोगों को हर बात पे कुछ न कुछ एक्सप्लेनेशन देते रहने की एक गंदी और बहुत बुरी आदत सी होती है। इस आदत से जो इंसान छुटकारा पाएगा वही दिल और दिमाग की शांति पा सकता है। ये भी मैं तजुर्बे से सीख गया हूं। कभी कभी हम लोग सामने वाले से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। आखिर आप और हम ऐसे कोई संत इंसान तो नहीं है, आखिर हम संत नहीं है। वी आर वेरी कॉमन पीपल। हम लोग एक आम इंसान हैं। हम लोग एक आम इंसानों की यादी में जरूर शामिल हैं। इसीलिए मुझे तो ये कहना है आपको कि किसी भी चीज का किसी के सामने भी कोई एक्सप्लेनेशन देते बैठने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या हो। He himself will realize in future. भविष्य काल में वो अपने आप तय कर चुका होता है आपके बारे में जो कुछ, वो सोच उसकी आहिस्ता आहिस्ता बदल जाएगी। इस पे भरोसा रखो। सिर्फ आप ऐसे लोगों को एक्सप्लेनेशन देते हुए आपका वक्त जाया मत करो। उन्हें भी छोटा सा तोहफा दे दो। क्या है वो तोहफा? बस खामोशी का तोहफा। ऐसी जगहों पे बांटते बांटते चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए आपको तो बस गुनगुनाते हुए मस्त अपनी खुद की जिंदगी में मशगूल है हम, यही बताते हुए समाज के सामने आपको पेश होना है। आपके जो कर्म शुरू है उन कर्मों को प्रणाम करते हुए बस आपको खुद को थोड़ा बहुत
बिजी रखना सीखना पड़ेगा। और ये कला जिसे भी अवगत होती है उसके चेहरे की मुस्कुराहट दोस्तों बिल्कुल बरकरार रहती है। उसे चेहरे पे मुस्कान लेते हुए घूमने में फिरने में बड़ा मजा आता है। इसीलिए चलो, जो लोग आपके करीब आए थे किसी मतलब के लिए और मतलब साध्य होने के बाद जो निकल के गए हैं, सोचो मत उनके बारे में, बिल्कुल सोचना छोड़ दो। इसके सिवा आप सुकून नहीं पाओगे। जो लोग आपके आसपास थे लेकिन सिर्फ वक्त गुजारने के लिए थे, जब आप पे कोई बुरा वक्त आया तो पेट दिखाकर चले गए, ऐसे दोस्तों के बारे में या किसी आपके खून के रिश्तों के बारे में, अपनों के बारे में, बने बनाए रिश्तों के बारे में ऐसा सोचना भी बिल्कुल छोड़ दो। हम तो आए हैं अकेले ही इस दुनिया में, उस भगवान ने हमें अकेले भेजा है। बस मुट्ठियां बंद करते हुए रोते रोते हम इस दुनिया में आते हैं। चलो एक ही फैसला करते हैं कि जाते हुए बस चेहरे पे मुस्कान रहेगी और किसी न किसी पलकों पे एकाध दूसरी आंसू की बूंद रहेगी। इतना कुछ कमाकर इस दुनिया को हंसते हंसते अलविदा करना है, अलविदा करना है। शुक्रिया दोस्तों।